मैं हूँ कैसन नवाज, मेरे साथ हैं वकास अहमद। ये कैटेगरीज क्या होती हैं, कल्टीवेशन किस तरह करनी है, शेड किस तरह बनाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना एक्सपीरियंस और उनके कमिट्स आपके साथ शेयर। आप न्यू फार्मर हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल। कौन सा टाइम ज़्यादातर बेस्ट है? उसका अगर क्रॉसिंग टाइम अक्टूबर नवंबर हो, मई जून में जो बकरियां प्रेगनेंसी के लिए क्रॉस होंगी और बच्चे इजीली आगे वो ग्रो कर पाते हैं। सीसीपीपी बीमारी जो वैक्सीनेशन है वो कब करवाते हैं उसके। लेकिन जो न्यू बायर जाता है मंडी में या किसी फॉर्म पे, एक लिंक शेयर करेंगे तो अगर 1 साल के बाद भी अगर वो व्हाट्सएप के ऊपर आप वो लिंक ओपन करते हैं, गोट्स की पिक्चर लगी होगी, उनकी प्राइस होगी, उनकी आगे वैक्सीनेशन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कैसन नवाज और मेरे साथ हैं वकास अहमद। हमारे तमाम व्यूअर्स को अपना गोट एंड कैटल फार्म में खुश आमदीद। सबसे पहले हम उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय दी। बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया कि आपने हमें ये बता दिया है कि कैटेगरीज क्या होती हैं, कल्टीवेशन किस तरह करनी है, शेड किस तरह बनाना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हमें गोट्स परचेज़ किस टाइम करनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार और अपने डॉक्टर्स के साथ और अपने जो हमारे दूसरे सीनियर फार्मर्स हैं उनके साथ गपशप करने के बाद हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि हम आप लोगों को एक वीडियो में अपना एक्सपीरियंस और उनके कमिट्स आपके साथ शेयर कर सकें। गोट्स हमेशा जब भी आप परचेज़ करें तो वो रिलेट कर रही होती हैं टाइमिंग और जो आप जिस कैटेगरी को आप परचेज़ कर रहे हैं उनकी एज, उनकी प्रेगनेंसी की एज और उनकी जो बकरे खरीद रहे हैं उनकी एज के साथ। जब भी आप गोट्स परचेज़ कर रहे होते हैं तो आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है कि अगर आप प्रेग्नेंट परचेज़ कर रहे हैं तो उनका ब्रीडिंग सीज़न आपको पता होना चाहिए कि वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब इन मंथ्स में तो डिलीवरीज नहीं देंगी। अगर वो इन मंथ्स में डिलीवरीज देंगी तो आप ये समझ लें कि आपके किड्स को बचाना, अगर आप न्यू फार्मर हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर जैसा कि कैसर आप बात कर रहे थे कि क्रॉसिंग टाइम की, तो कौन सा टाइम ज़्यादातर बेस्ट है? जो न्यू फार्मर है उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर वो अपनी जो भी ब्रीड रख रहे हैं, ठीक है, उसका अगर क्रॉसिंग टाइम अक्टूबर नवंबर हो तो वो जाके मार्च अप्रैल में ताकि वो बच्चे देंगी और 2-3 माह में बच्चे वो मौसम गुजार के आगे अच्छे तरीके से ग्रो कर लेंगे। या मार्च या उसके बाद मई जून होता है, मई जून में जो बकरियां प्रेगनेंसी के लिए क्रॉस होंगी वो तकरीबन सितंबर अक्टूबर में जाके बच्चे देंगे। वो भी मेरे ख्याल में टाइम रीज़नेबल होता है और बच्चे इजीली आगे वो ग्रो कर पाते हैं। आप लोगों ने सिर्फ गोट्स का एक ब्रीडिंग सीज़न जो है वो सेट करना है। आया कि आप उनको अक्टूबर में क्रॉस करवा रहे हैं या आप सितंबर में करवा रहे हैं। अब आप देखें, अगर अक्टूबर में आप क्रॉस करवाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, द एंड ऑफ फेब में और मार्च में जाके वो डिलीवरीज देंगी। जब मार्च में डिलीवरीज आएंगी तो ना उस टाइम सर्दी होती है पूरे पाकिस्तान में, किसी भी एरिया में ना उस टाइम गर्मी होती है। तो आपको जिस तरह हमारा ये साउथ के एरियाज़ हैं, मुल्तान है, साहिवाल है, उकाड़ा है, चिश्तियाँ हैं या कराची के एरियाज़ हैं, सिंध में, उन सब में आपको आप ये देखें कि मार्च में, अप्रैल में, मई में जाके गर्मी पड़ती है। तो किड्स को मार्च और अप्रैल 2 मंथ मिल जाते हैं और बकरियां दोबारा आपकी ऑटोमेटिकली मई के अंदर क्रॉस हो जाती हैं, क्योंकि उनको 2 माह का टाइम मिल जाता है और 2 महीने के बाद कोई भी ब्रीड है वो हर 2 मंथ के बाद उसने दोबारा हीट पे आना ही आना है, उसने क्रॉस होना ही होना है। अब जब दोबारा वो मई के अंदर क्रॉस होंगी तो मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, द मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर में अगर वो डिलीवरीज देंगी तो फिर उनको, अब हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है, थोड़ी सर्दी जो हमारी अभी दिसंबर में आ रही है, तो आपको फिर अक्टूबर भी मिल जाता है और नवंबर भी मिल जाता है। तो आपके बच्चे उस टाइम भी ग्रो भी कर जाते हैं, ग्रोथ में भी आ जाते हैं। अगर किसी की बकरियां गलत टाइम पे ब्रीड हो गई है, क्रॉसिंग हो गई है, तो आप बेशक एक सीज़न मिस कर दें, बजाय इसके कि आपकी 5 बकरियां 10 बच्चे दें या 12 बच्चे दें या 8 बच्चे दें और उनमें से आप 4, 5, 6 हम उसकी डेथ की तरफ चले जाएं और 2-3 संभाल लें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर है कि हम ब्रीडिंग सीज़न को ही अडॉप्ट कर लें। एक अच्छा ब्रीडिंग सीज़न जब हमारे एक हर्ट में आ जाएगा, हमारे अजड़ में आ जाएगा, जितनी हमारी गोट्स हैं हमारे फार्म के अंदर आ जाएगा, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसी ड्यूरेशन पे चल पड़ेगा। जब आप ब्रीडिंग सीजन को डिफाइन नहीं करते, बकरा जो मेल बक है हर टाइम आपके एजड़ में खुला फिरता है, तो फिर कभी आपकी बकरियां एक दिन 2 बकरियां दे रही होंगी तो फिर अगले 15 दिन के बाद दो दे रही होंगी, तो फिर उससे नेक्स्ट 15 डेज के बाद 2 बकरियां प्रेग्नेंट जो किड्स डिलीवरी कर रही होंगी, तो आपका पूरा टाइम उसी चक्कर में रह जाता है। आज मेरी 2 बकरियों ने बच्चे देने हैं, फिर 2, 4, 5, 6 दिन के बाद फिर देने हैं।
जब एक ही महीने में आप अपना मेल जो है उनके अंदर छोड़ेंगे एजर्ट के अंदर, तो वो एक ही महीने के वक्फे में सारी की सारी बकरियों ने डिलीवरी देनी है। आपको संभालना भी आसान होगा और आप अपना एक महीना इसी काम के लिए रख सकते हैं कि जी मेरी गोड्स ने डिलीवरी देनी है तो मुझे ये काम देखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो किसी के पास भी कोई भी आज जब भी कोई बंदा गोड फार्मिंग कर रहा है या कोई भी बिजनेस कर रहा है उसमें 24 घंटे अवेलेबल नहीं होता। तो आपको एटलीस्ट एक महीना या 1.5 महीना या 2 महीने आपको अवेलेबिलिटी इंश्योर ज़रूर करा सकते हैं अगर आपका ब्रीडिंग सीज़न ठीक है तो। अच्छा, तकरीबन लास्ट कुछ दिनों से काफ़ी सारी दोस्तों की कॉल्स आ रही थी मुझे भी और डॉक्टर साहब को भी। तो काफ़ी सारे लोग ये कर रहे थे कि हमारी जो प्रेग्नेंट गोट्स वगैरह थी तो बच्चे तो दे रही हैं लेकिन उनकी डेथ रेशो बहुत ज़्यादा है। रात एक कॉल आई हुई थी, उसके तकरीबन 4-5 जो है ना एक्सपायर हो गए थे। तो इसकी मेजर वजह यही है कि जो क्रॉसिंग का, जैसे कैसर भी बता रहे थे, कि जो टाइम पीरियड है वो उनका प्रॉपर नहीं था, उनके पास प्रॉपर चार्ट नहीं था कि वो उन पर चलते हुए वो अपना ब्रीडिंग सीज़न क्रॉसिंग जो है कंप्लीट करवाते, ताकि वो उनकी बकरियां जो है ना वो मार्च अप्रैल या सितंबर अक्टूबर में बच्चे देती, उन दिनों में प्रॉपर तौर पर उन उस मौसम में एडजस्ट कर पाते और उनके जो बकरियां बच्चे थे वो ग्रो अप कर पाते। इसमें उनका एक थोड़ा सा रीज़न ये भी थी कि उन्होंने कुछ गोड्स परचेज़ की थी डिफरेंट मंडियों से या डिफरेंट फार्म से। उन्होंने तो उनको आइडिया नहीं था कि कौन सी गोट कब परचेज प्रेग्नेंट हुई है और उन्होंने कब डिलीवरीज देनी है। वो बता रहे थे कि हम रात को सो गए जाके और सुबह जब हमने देखा तो हमारी 3 बकरियों ने बच्चे दिए हुए थे माशाल्लाह से 5, उनमें से 2 की डेथ हुई हुई थी। तो वो पूछ रहे थे ये क्यों मरे हैं। तो बेसिक रीज़न उनकी ये थी कि उनके पास गोट्स थी कोई 30 पता नहीं 32 बता रहे थे वो, कि जब उन्होंने डिलीवरीज दी फर्स्ट टाइमर बकरियां थी, तो जब फर्स्ट टाइमर बकरी बच्चे देती है तो वो अपने बच्चे की केयर उस तरह नहीं करती जिस तरह सेकंड टाइमर देती है तो वो केयर करती है। तो बकरियां जब वो बच्चों को डिलीवर करके साइड पे हो गई तो दूसरी बकरियों के नीचे आ गए, मर गए या सर्दी की वजह से मर गए। तो उसमें काफ़ी सारी वजूहत हो जाती हैं। उसमें जो बेसिक रीज़न है वो हमारी अपनी है कि हमें नॉलेज ही नहीं है कि हमारी बकरियों ने बच्चे देने हैं, तो हमें अपना कोई मुलाजिम या हमें खुद को वहाँ पे बैठना चाहिए, केयर करनी चाहिए। क्योंकि हमारा 6 माह की मेहनत और हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारे एक्सपेंसेस का जो प्रॉफिट है वो हमें रिजल्ट मिलता है किड्स की सूरत में। तो जब भी आपने, जो हमारा मेन टॉपिक है कि हमने परचेजिंग जब भी करनी है उस टाइम पे करनी है कि जब एक तो आपको ये बेहतर आइडिया होना चाहिए कि पीपीआर की कब बीमारी आती है, सीसीपीपी बीमारी जो वैक्सीनेशन है वो कब करवाते हैं, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, उसकी जो बीमारी है डिजीज़ है वो कब आती है वो आपको पता होना चाहिए। जो डायरिया है गोट्स में वो कब आता है, और उसके अलावा जो मेन जो लूज मोशन है जो फीडिंग के चेंज होने की वजह से होते हैं वो कौन से टेन्योर में आते हैं। अभी आपने बहुत सारे यूट्यूब्स पे देखे होंगे या आपने फेसबुक पे देखी होंगे वीडियोस कि काफ़ी सारे लोगों के 10-10 15-15 बकरियां उनकी डेथ हो रही है। बेसिक रीज़न ये होती है कि उनके पास वैक्सीनेशन शेड्यूल नहीं होता। वो ऐसे फार्मर से परचेज़ करते हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि इनको कौन कौन सी वैक्सीनेशन करनी है। लोग मंडियों से लाते हैं और उनको सेल आउट कर देते हैं विदाउट एनी हर्डल के। हमें किसी किस्म का वो टेंशन नहीं लेते कि इनके ऊपर कोई वैक्सीनेशन करा लें या इनके ऊपर अब कोई सर्च आउट कर लें कुछ चीज़ें कि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रहे, आया कि हम इसको सेल कर रहे हैं अगला बंदा भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंशाल्लाह जो अपना कैटल फार्म और हम अपना गोट फार्म के ऊपर जो हम कैटल्स आने वाले टाइम में हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं, और कुछ दिन के बाद जैसे ही थोड़ा समर विंटर का सीज़न हमारा क्लोज हो रहा होगा तो हम अपने जो गोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और जो हम नई परचेज़ करते हैं उनकी प्रॉपर हम वैक्सीनेशंस करते हैं। और जब हम परचेज़ करके यहाँ पे लाते हैं तो अपने डॉक्टर्स के साथ कंसर्न करके उनको चेक करा के, अगर कोई जानवर हमारा समझ में नहीं आ रहा होता कि जो हम अपने किसी क्लाइंट को नहीं दे सकते तो वो हम मंडियों में सेल आउट कर देते हैं। दोबारा हम उसको या कसाईयों में चले जाते हैं या वापस जिस हम मंडी से जिस व्यापारी से ख़रीदते हैं, क्योंकि हमारा तो एक लिंक्स बने होते हैं। हमने बल्क्स में परचेज़ करनी होती हैं, 100 गोट्स परचेज़ कर ली या 50 कर ली तो हमारा वो 1 या 2 जानवर वापस ले जाने में उनको कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन जो न्यू बायर जाता है मंडी में या किसी फॉर्म पे तो उसको इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए कि हमारे जानवर वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अगर प्रेग्नेंट हैं तो किसी अच्छे ब्रीडर से क्रॉस होने चाहिए और ट्रस्टेबल होने चाहिए। कुछ दिन पहले कुछ भाइयों ने हमसे गोट्स परचेज़ की थी, तो हमारे पास आए तो उन्होंने कहा जी हमें गोट्स चाहिए। हमने कहा प्रेग्नेंट, हमने कहा हमारे पास प्रेग्नेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं मार्केट से परचेज़ करवा दें।
हम ऐसा करते नहीं है कि मार्केट से परचेज़ करवाएं, लेकिन उन्होंने जब इसरार किया तो हम उनको मदरसा मंडी भी ले गए, वहाँ पे उनको पसंद नहीं आई। फिर वापसी पे उन्होंने कहा जी हमने बहावलपुर में एक जगह से उनको हमने परचेज़ करवाई, तो उन्होंने 45,000 के हिसाब से 10 बकरियां परचेज़ की, 4,50,000 रुपये की। तो जब मैंने उनको मना किया कि यार ये ना परचेज़ करें, मुझे नहीं पता इनके अंदर ये टैडी से क्रॉस हुई हुई हैं, ये नागरा से हुई हुई हैं, बीतल से हुई हैं, देसी बकरे से क्रॉस हैं, वो मक्की चीनी गोट्स थी और 5-5 महीने की, 4.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन्होंने परचेज़ कर ली, जाकर उन्होंने डिलीवरीज दी, तो वो बच्चे किसी ने टैडे दिए, किसी ने दूसरे कलर में दिए। तो मुझे कह रहे थे यार कैसर भाई जैसे आपने बोला है ये वैसे ही हुआ है। तो मैंने कहा ट्रस्ट हर इंसान पे करना बहुत मुश्किल होता है। आपने जब भी परचेजिंग करनी है अच्छी जगह से करें, अच्छे फार्मर से करें, और अगर मंडी में जाना है तो फिर किसी एक्सपर्ट को लेके जाएं, ताकि आपको जो शुरू के 5-6 महीने हैं उसमें प्रॉब्लम्स ना आए। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करेंगे जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, और जो लोग हमसे मंगवाना चाहेंगे व्हाट्सएप के थ्रू हम उनको शेयर कर देंगे। वो लिंक ऐसा होगा कि अगर हमने आपको वो कल लिंक भेज दिया है, तो अगर 1 साल के बाद भी अगर वो व्हाट्सएप के ऊपर आप वो लिंक ओपन करते हैं तो हमारी अपडेटेड वो शीट होगी, अपडेटेड फाइल होगी, जिसके अंदर हमारी गोट्स की पिक्चर लगी होगी, उनकी प्राइस होगी, उनकी आगे वैक्सीनेशन अगर हुई होगी तो उसके आगे लिखा होगा, और कौन सी हुई है वो लिखा होगा। अगर वो प्रेग्नेंट है तो मेल बग की साथ पिक्चर होगी, और प्रेगनेंसी का टाइम और डेट लिखी होगी कि ये इस टाइम पे ये प्रेग्नेंट हुई हुई हैं। अगर वो हमारे पास अवेलेबल होगी तो उसके लास्ट कॉलम के अंदर हम लिख देंगे कि अवेलेबल, अदरवाइज़ उसमें लिखा होगा कि ये सोल्ड हो गई है। वो शीट ऐसे नहीं है कि हम आपको आज भेजी है तो आज जो खड़ी है वो आपके पास आ गई। वो हमारी A to Z, एक 1 से लेके फिर जहाँ तक हमारी वो गोड्स सेल होती रहेंगी, आप लोगों के पास पहुँचती रहेंगी, तो वो अपडेटेड होगी। जैसे बहुत सारे लोग बकरियां परचेज करते जाते हैं तो फिर वो अक्सर शिकायत होती है फेसबुक पे, यूट्यूब पे कि यार जो दिखाते हैं हम जब पहुँचते हैं वो होता नहीं है। हमारा ये होगा कि हम वो शीट आपके पास अवेलेबल होगी, आप घर से चले हैं तो वो शीट आप देख लेंगे, अच्छा जी ये गोड्स हमारे पास इनके पास खड़ी हैं और मैं ये लेने जा रहा हूँ। आप सुबह यहाँ पहुँचते हैं तो वो शीट अपडेटेड होगी आपके पास कि आया कि जो मैं घर से देख के निकला था यहाँ पे भी वही खड़ी हैं। एक तो आपको वो टैली करने में, एक तो आपको हमसे बात करने में, और दूसरा आपको जो दिखेगा हम बताएंगे इंशाल्लाह वही मिलेगा। और वो उस शीट के अंदर आपको नॉमिनेट भी होगा और प्रॉपर पूरी उसके अंदर गाइडलाइन होगी, चाहे वो गोट्स हों, चाहे वो बफलोज हों या काउज हों। और इन तीनों कैटेगरीज की हम वो शीट्स इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।